एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं कि वॉर ब्रेकिंग ये जो इस वक्त मिल रही है वो ये कि जम्मू कश्मीर के सांबा भी एक वैसा वो सेक्टर है जिस पर कल रात अटैक हुआ, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि इस सेक्टर में बीएसएफ ने 7 आतंकियों को मार गिराया है। 10 से 12 आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये देखिए दरअसल कि इतनी क्रूशियल सिचुएशन है, पाकिस्तान कितने फ्रंट पर इस वक्त लड़ाई लड़ रहा है। भले ही कराची का बंदरगाह हो, वो पोर्ट हो जहां पर आईएनएस विक्रांत ने अटैक किया है भारतीय युद्धपोत ने, अलावा इसके वो जमीन पर भी, बॉर्डर पर भी इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पंकज इस वक्त मेरे साथ हैं राजौरी से। जम्मू कश्मीर के ये सारे वो सेक्टर्स हैं जो बेहद क्रूशियल और बेहद सेंसिटिव हमेशा रहे हैं। पंकज, ये कितनी बड़ी दरअसल पाकिस्तान की नासमझी है कि इतने क्रूशियल वक्त पर भी क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन के जरिए पाकिस्तान एक्सपोज होता दिख रहा है फिर से। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान पर यह कहावत सटीक बैठती है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। देखिए ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, पाकिस्तान पीओके में जो स्ट्राइक की गई। अब पाकिस्तान की ओर से शायद कोई ऐसा दिन बीते जब सीजफायर का उल्लंघन ना किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है, नियंत्रण रेखा पर भी पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की जा रही है। इसके पीछे पाकिस्तान की मंशा यह है कि सीजफायर उल्लंघन की आड़ में हमारे सैनिकों के ध्यान को भटका सके और दूसरी तरफ आतंकियों की घुसपैठ करवा सके। बीती रात पाकिस्तान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सांबा सेक्टर में आतंकियों को घुसपैठ करवाने की बड़ी कोशिश की गई थी, लेकिन बीएसएफ के जवान बेहद ज्यादा अलर्ट थे। ये बीएसएफ के जवानों की अलर्टनेस का नतीजा है कि उन्होंने जैश-ए मोहम्मद के 7 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया है। कुल 12 आतंकी थे जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, और देखिए कि 12 आतंकी घुसपैठ कर पाते उससे पहले ही 7 आतंकियों को ढेर कर दिया। जो बाकी बचे आतंकी थे वो अपनी सीमा में वापस चले गए। पाकिस्तान लगातार, चाहे वो एलओसी हो, पुंछ, राजौरी के इलाका हो, चाहे वो सुंदरबनी का इलाका हो, नौशहरा का इलाका हो, मेंढर का इलाका हो, यहां पर ये कोशिश कर रहा है कि आतंकियों की घुसपैठ करवाने की, आतंकियों की मूवमेंट जो है वो दोबारा देखी जा रही है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी के नजदीक। सूत्रों से ऐसी जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर टनल के जरिए, नदी नालों के जरिए आतंकियों को घुसपैठ करवा सकता है। बॉर्डर पर इस समय बड़े पैमाने पर एंटी टनल ऑपरेशन को शुरू किया गया है, ताकि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से टनल खोदी गई हो आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए। एलओसी की बात की जाए, यहां पर भी जवान बेहद ज्यादा अलर्ट है। पाकिस्तान की बौखलाहट हम साफ तौर पर देख रहे हैं। पाकिस्तान इसी तरीके से प्रॉक्सी वॉर में हमेशा मुब्तला रहा है। सामने से अगर नहीं वार कर पाया पाकिस्तान, तो हमेशा इस तरह के प्रॉक्सी वॉर के जरिए अंडरग्राउंड सुरंग खोदकर, चाहे जिस भी तरीके से पाकिस्तान ने आतंकियों को भेजने की कोशिश की है। लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है जो इस वक्त आम जनता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर वो पूरी वेस्टर्न रेंज में आता है जहां पर एलओसी भी है, जहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर भी है, और हमेशा बड़े क्रूशियल सेंसिटिव जोन रहे हैं। पवन, तो लोग वहां पर क्या सुरक्षित जगहों पर भेज दिए गए हैं? क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इंश्योर किया था कि आम लोग निशाना अब नहीं बनेंगे पाकिस्तान का। आर दे सेफ नाउ? बातचीत हो रही है क्या आपकी लोगों से? पंकज। बिल्कुल, देखिए मैं राजौरी में हूं। ये वो इलाका है, बीती रात पाकिस्तान की ओर से बेहद ज्यादा फायरिंग की गई, पुंछ में, राजौरी में, सांबा में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, यहां एलओसी पर। और बौखलाहट पाकिस्तान की देखिए कि रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है। अभी तक जो पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई है उसमें 18 जो हमारे सिविलियन है उनकी जान चली गई है। एक जवान शहीद हुआ है पुंछ में, और 3 महिलाओं की मौत हुई है, 5 बच्चे मारे गए हैं। तस्वीरों में आप ये घर देखिए, ये राजौरी से सटा हुआ इलाका है। ये घर में पाकिस्तान की ओर से मोटार दागे गए हैं। SH-15 जो आर्टिलरी गन है चाइनीज मेड, वो दागी गई हैं। तबाही का मंजर आपको हम दिखाएंगे कि कितना ज्यादा नुकसान जो है वो यहां पर हुआ है। अंदाजा लग जाएगा यहां पर कितनी तबाही पाकिस्तान ने की है। ये तस्वीरों में आप देखिए घर, ये देखिए यहां पर कांच बिखरा हुआ है, खिड़कियां टूटी हुई हैं, दीवारों पर स्प्लिंटर के आपको निशान दिखेंगे। ये वो आर्टिलरी का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है कि ज्यादा नुकसान रिहायशी इलाकों को पहुंचा सके। घर के अंदर की तस्वीरें भी अगर आप देखें तो पूरी तरह से यहां पर ये देखिए जो दरवाजा, और क्या पाकिस्तान ये देखिए तस्वीरों में कि हमने सबूत है, टारगेटेड हमने अटैक किया, और वो भी पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स जो थे उन पर, लेकिन पाकिस्तान हमारे रिहायशों को भी निशाना बनाता दिख रहा है। ब्रिगेडियर शरदिंदू मेरे साथ हैं। ब्रिगेडियर शरदिंदू, ये दरअसल पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेट भी कर रहा है, रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रहा है। ऐसे में इंटरनेशनली क्या इससे ज्यादा एक्सपोज हो सकता है क्या पाकिस्तान?
देखिए, पाकिस्तान ऑलरेडी एक्सपोज हो रखा है जिस तरीके की उसकी हरकतें हैं। पहले तो पहलगाम का इशू, उसके बाद जिस तरीके से हिंदुस्तान ने उनके टेररिस्ट कैंपों को नेस्तनाबूद किया, उसके बाद इस तरीके का डेस्परेशन पाकिस्तान दिखा रहा है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से आतंकवादियों की मदद में खड़ा रहता है और वो एक टेररिस्ट स्टेट है। इसको पूरे वर्ल्ड को समझना पड़ेगा और पाकिस्तान को अब समय आ गया है रिकॉग्नाइज करे कि ये टेररिस्ट एंड रोग स्टेट है। और जहां तक इंडियन आर्मी के रिस्पॉन्स का सवाल है गर्मा जी, हिंदुस्तान की आर्मी अलॉन्ग द LOC जो आर्टिलरी का जवाब इंटेंस आर्टिलरी फायर से दे रही है। हिंदुस्तान की आर्टिलरी को पाकिस्तान से आप कंपेयर नहीं कर सकते। जब हम आर्टिलरी के गोले बरसाते हैं तो हम डिस्ट्रक्शन के लिए जाते हैं। हम 1-2 राउंड नहीं फायर करते, हम पूरे के पूरे टारगेट को वहां नेस्तनाबूद या बर्बाद कर देते हैं, जिसमें 60 to 80% डिस्ट्रक्शन गारंटीड होता है। हम इस विधा पे काम करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान का, जैसे कि हमारी मिलिट्री की प्रेस मीटिंग हुई थी, उसमें बताया गया था कि हम एक ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स दे रहे हैं, हम एक प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स दे रहे हैं और हमने इनिशियली आपके मिलिट्री टारगेट या मिलिट्री वॉर वेजिंग मशीनरी के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं किया, हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंपों को लगाया। लेकिन पाकिस्तान इस भाषा को समझा नहीं। उसने जिस तरीके से देखिए ड्रोन और मिसाइल को अक्रॉस द बॉर्डर उन्होंने फायर किया है, वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। अब हिंदुस्तान आर्मी सैन्य प्रतिष्ठानों को हमला करना, सैन्य प्रतिष्ठानों पर किसी भी देश के, ये तो एब्सोल्यूट एक्ट ऑफ वॉर है सर। जी हाँ, ये तो बिल्कुल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। और मेरा मानना है कि आज की डेट में जो हालात हैं, देखिए इंटरनेशनल बॉर्डर की कोई सैंक्टिटी रह नहीं गई है। अक्रॉस द बॉर्डर आपने एयर स्पेस वायलेशन किया और ऑल अलोंग द बॉर्डर आपने ड्रोन मिसाइल मारे। अब हिंदुस्तान को चाहिए कि अब ऐसा प्रहार करे जिससे कि ISI का नेटवर्क तोड़ने का समय आ गया है। ऐसी चोट करिए जिसमें पाकिस्तान आर्मी बिखर जाए। देखिए, एक तरफ बलूचिस्तान का आपका जो है इलाका, वो इंडिपेंडेंट होता हुआ दिख रहा है। पाकिस्तान की आर्मी वहां से विड्रॉ करके हिंदुस्तान के बॉर्डर की तरफ लगा दी गई है। कलात का एरिया अपने आप में इंडिपेंडेंट होता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे जो फ्रंट है पाकिस्तान के सामने खुले हुए हैं, जमीन पर, आसमान में, पानी के मैदान में। एक तरीके से देख लीजिए, वॉर जो भी जितने भी फ्रंट पाकिस्तान के सामने खुल सकते हैं, वो सारे फ्रंट पाकिस्तान के सामने खुले हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन फौरन लौटेंगे और पल पल की अपडेट न्यूज़ 24 पर लगातार आप तक पहुंचाएंगे।